देखिए, ये जो आर्म्स एम्यूनिशन दिए जाते हैं पुलिस को, मालखाने में सजाने के लिए नहीं दिए जाते कि शो पीस के तौर पर हैं। इसलिए दिए जाते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उनका भरपूर इस्तेमाल करें। रिवॉल्वर, पिस्टल, गन इसलिए दी जाती हैं कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो बिल्कुल गोली चलाई जाए, सीधी गोली चलाई जाए। तो पुलिस का काम बहुत बेहतरीन काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने वक्त रहते बड़ी हिंसा को होने से बचा लिया और उसमें फायर का इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल जायज़ किया है। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और करना चाहिए। इसीलिए हथियार दिए जाते हैं, इसलिए जो इतना भारी ट्रेनिंग दी जाती है असला चलाने की, तमाम तरह की ट्रेनिंग के पुलिस ऑफिसर गुजरते हैं तो इसी तरह की स्थिति के लिए होते हैं। यदि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यदि गोली चलाई है तो मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। संभल हिंसा के बाद लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण शर्मा जी है। बातचीत करेंगे कि संभल में जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसको कैसे देख रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप पूरा दिन कल देखा आपने, जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो पुलिस ने वहाँ पे किया वो सही नहीं हुआ। देखिए, संभल मुरादाबाद शुरू से ही हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए मशहूर जगह रही हैं क्योंकि वहाँ पर डेमोग्राफी के अंदर मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू आबादी कम है। अब जिस वजह से विवाद शुरू हुआ, अदालत के आदेश के बाद में जो जामा मस्जिद है उसका एक एएसआई द्वारा एक सर्वे होना था, बाकायदा अदालत का आदेश था। तमाम तरह की पुलिस ने अपनी तैयारियां की थी कि वहाँ पर कोई ना पहुँच पाए। हालांकि पुलिस उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही कि जब 7 बजे सर्वे शुरू हुआ, पहले उसके पास में एक हरिहर मंदिर के बारे में बताया जाता है कि सर 1529 के अंदर बाबर ने उस हरिहर मंदिर को तोड़वाकर इस मस्जिद की स्थापना की थी और बहुत सारे सबूत ऐसे बताते हैं कि ये पहले हिंदू मंदिर था। ये एक विवाद था और पुराना विवाद था, अदालत में चल रहा था, अपने अपने क्लेम थे। हालांकि एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने कह दिया था कि इसमें बहुत सारे सबूत इस तरह के हैं जो दिखाते हैं कि ये एक हिंदू मंदिर था। उसके अलावा आपको याद होगा ज्ञानवापी के अंदर, इवन राम मंदिर के अंदर बहुत सारे सबूत ऐसे मिले जो चीख चीख कर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा आप मथुरा का भी अब मंदिर का आपने देखा, जिस तरह से वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, ताज्जुब इस बात को लेकर होता है कि क्या उस टाइम ज़मीन की कमी थी? ये जो राजा थे, बाबर थे, औरंगजेब थे, अकबर थे, उनके पास पूरा हिंदुस्तान का मुगल राज्य था, वो मंदिर से हटकर कहीं मस्जिद बना सकते थे। तो ये जो विवाद सामने आते हैं कि क्यों इस तरह की मस्जिदें बनाई गई कि बिल्कुल मंदिर की दीवार से या मंदिर के परिसर के अंदर ही बनाई गई, तो ये डिस्प्यूट अब क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। तमाम इन्वेस्टिगेशंस के बाद तमाम चीज़ों को खोजा जा रहा है कि क्या गलत हुआ उस टाइम पर, क्या मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया या हमारा क्लेम गलत है, तो वो तो अदालतें तय करेंगी। अब संभल में जो दंगा हुआ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, तमाम फोर्स लगी हुई थी और तमाम पक्षों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। उनको बताया था पुलिस ने कि इस तरह का एक सर्वे है। 9:15 बजे तक बिल्कुल ठीक ठाक रहा। उसके बाद जामा मस्जिद के इमाम ने माइक से घोषणा की कि अब जो है ये पूरा प्रक्रिया हो चुकी है। उसके तुरंत बाद एकदम से एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज भीड़ थी, पत्थर, रिवॉल्वर, तमाम तरह की चीज़ों से लैस होकर उन्होंने पुलिस पार्टी पर अटैक कर दिया। पुलिस के ऊपर इंजरीज आई पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने अपने सेल्फ डिफेंस में और स्थिति ज़्यादा ना खराब हो वहाँ पर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग के अंदर जो मौत हो गई और जो इंजर्ड हुए उसके बारे में 7 FIR अभी तक लिखी जा चुकी हैं। 25 आदमी पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कौन गलती पर था, कहाँ गलती पर था। परंतु इतना जरूर है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर कूद पड़ी हैं, बल्कि मेरा कहना यह है कि वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी के हैं, समाजवादी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे तौकीर रजा हैं, फलां हैं, तो ये सब चाहते हैं कि वहाँ दंगे हों और दबाव बनाया जाए सरकार के ऊपर कि वहाँ पर किसी भी तरह से उसको जो अदालती प्रक्रिया है उसको रोका जाए या उसके अंदर विघ्न पैदा किया जाए। परंतु वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कमर कस ली है कि इस तरह के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि बुलडोजर यदि उन्होंने कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जे किए हुए हैं तो इस तरह को लोगों को मैसेज देने के लिए उस बुलडोजर को साफ करके दोबारा उसको क्लियर करा जाए। अदालत ने उस पर ब्लैंकेट बैन नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी ज़मीन पर कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, यदि अपराधियों ने किए हुए हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए।
लेकिन सर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पे 4 से 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने फायरिंग किया उनको सस्पेंड करना चाहिए, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं इस तरह के, चाहे वो अखिलेश यादव हों या तौकीर रजा हों। ये लोग नहीं चाहते शांति हो, क्योंकि अभी ताज़ा उनकी जो शिकस्त हुई है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में उसको पचा नहीं रहा है। वो राजनीतिक मामला है, परंतु वो दूसरे तरीके से पुलिस के कंधे पर उसको सेटल करना चाह रहे हैं। कभी वो ये भी याद करें कि कभी मुलायम सिंह यादव उनके पिता और खुद भी वो सीएम थे, तो इस तरह की पुलिस के लिए इस तरह की बात करना कि पुलिस दंगा कर रही है, पुलिस इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि उन्होंने तो एलिगेशन पुलिस पर लगाया कि पुलिस फर्जी वोट डलवा रही है। तो इस तरह की चीज़ें समाज अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब उनकी सबकी कलाइयाँ खुल चुकी हैं, सब चीज़ सामने आने चुकी हैं और चीज़ आने की इंतजार के अंदर है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी चीज़ें आपको खुल के स्पष्ट नजर आएंगी, नंगी आंखों से नजर आएंगी कि वहाँ पर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सर जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि हमारी तरफ से जो फायरिंग नहीं की गई, हमारी तरफ से केवल आंसू गैस के गोले दागे गए, रबड़ की गोलियां दागी गई, जो वहाँ पे मौत हुई है वो 315 बोर के तमंचे से हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जिम्मेदार इस घटनाक्रम का किसको मानते हैं? देखिए, ये जो आर्म्स एम्युनिशन दिए जाते हैं पुलिस को माल खाने में सजाने के लिए नहीं दिए जाते कि शो पीस के तौर पर हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि जब भी जरूरत पड़े तो उनका भरपूर इस्तेमाल करें। रिवॉल्वर, पिस्टल, गन इसलिए दी जाती हैं कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो बिल्कुल गोली चलाई जाए, सीधी गोली चलाई जाए। तो पुलिस का काम बहुत बेहतरीन काम है। उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने वक्त रहते बड़ी हिंसा को होने से बचा लिया और उसमें फायर का इस्तेमाल किया है, तो बिल्कुल जायज़ किया है। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और करना चाहिए। इसीलिए हथियार दिए जाते हैं, इसलिए जो इतना भारी ट्रेनिंग दी जाती है असला चलाने की, तमाम तरह की ट्रेनिंग के पुलिस ऑफिसर गुजरते हैं, तो इसी तरह की स्थिति के लिए होते हैं। यदि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यदि गोली चलाई है तो मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब एक बार सर्वे हो गया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोबारा फिर डीएम साहब, एसएसपी साहब सुबह सुबह पहुंच जाते हैं सर्वे कराने के लिए। ये अचानक नहीं हुआ, सब अदालत के निगरानी में आदेश हुए हैं। वो पहले पूरी जानकारी हासिल करें कि क्यों वहाँ पर दोबारा उनको जाना पड़ा। तो इसलिए इस बात पर ये कहना, अब अदालत पर भी सवाल पैदा करते हैं, वो तो हर चीज़ पर सवाल पैदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन जब हार जाते हैं तो मशीन पर सवाल पैदा हो जाता है, प्रक्रियाओं पर सवाल पैदा हो जाता है, जीत जाते हैं तो उसके बारे में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उनको वक्त रहते समझना चाहिए कि ज़मीन उनके हाथ से निकल चुकी है पैरों के नीचे से, और अब वो यदि इसी तरह से उनकी कार्रवाई चलती रहे तो वो जीरो पर जा सकते हैं। आपने देखा होगा सर, पहले जो पत्थरबाजी होती थी केवल कश्मीर में होती थी, अब पूरे देश में एक पैटर्न सा बन गया है। सवाल ये बन जाता है, अगर सामने से पत्थरबाजी होती है तो ऐसे में पुलिस के पास विकल्प क्या है? पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं। पत्थर का जवाब पत्थर। हाथ जोड़कर पुलिस कभी काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें और भी लोग इंजर्ड हो सकते हैं। पुलिस वाले हमारे साथ ही इंजर्ड हो सकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में अभी कल परसों ही हमारे एक सिपाही को किरण पाल को जान से एक अपराधी ने मार दिया। तो ऐसे लोगों के लिए तो हथियार दिए जाते हैं, सेल्फ डिफेंस, पब्लिक की रक्षा करने के लिए जाते हैं। जो सर्वे की टीम गई थी तो क्या चाहते थे कि सर्वे की टीम को मार देते वहां पर पत्थरों से? तो इसीलिए जरूरी है कि हथियारों का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, और दिल्ली पुलिस महासंघ उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि भाई सामने मुसलमान थे इसलिए फायरिंग हुई, अगर हिंदू होते तो क्या इसी तरीके से फायरिंग होती? क्योंकि बहराइच का उदाहरण दिया जा रहा है कि बहराइच में जब हिंदू सड़कों पर तांडव कर रहा था उन पर तो गोली नहीं चलाई पुलिस ने। देखिए, ये केवल ये भड़काने वाली बात है कि हिंदू मुस्लिम किया है। हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं। पुलिस के लिए सब बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए ये जो हिंदू मुस्लिम का डिफरेंशिएट करते हैं, ये जानबूझ के अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए करते हैं कि पुलिस की निगाह में या किसी गोली के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ ये हिंदू को लगेगी या मुस्लिम को लगेगी। आप बहराइच दंगे की बात करें, और बहुत सारे दंगे हुए हैं वहाँ पर। तो इस तरह की बातें, एलिगेशन लगाना पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मजबूरी हो सकती है या उनका एक तरीका हो सकता है सिंपैथी गेन करने के लिए, मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए। परंतु अब यदि हिंदू भी यदि इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे तो इसका कोई अनएंडिंग चीज़ है। परंतु पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है, पुलिस ने बेहतरीन काम किया, वक्त रहते इस तरह के दंगे को बड़ा होने से रोक दिया। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करता हूँ। क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दंगाइयों पर? इतनी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि यदि इस तरह के दंगे करने की कोशिश की गई तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा कि दोबारा तुम्हारी 10 पीढ़ियां भी दंगा ना कर पाएंगी। बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है,
तो उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमे, यदि एविडेंस आते हैं, सबूत आते हैं, बयान आते हैं, तो उनको तमाम तरह की मकोका हैं, तमाम तरह के लीगल का प्रोविजंस है। 1 जुलाई 2024 से इस तरह के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के लिए कानून बनाए गए हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करें और वो सलाखों के पीछे रहें, सालों तक रहें, जिससे कि एक समाज के अंदर मैसेज जाए और शांति प्रिय लोगों को अच्छा लगे कि पुलिस अपना बेहतरीन काम कर रही है, सरकारें अपना काम जिम्मेदारी से निभा रही हैं।